प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जो मीडिया के अंदर अफराद हैं जो आपके जज्बात की अक्कासी भी करते हैं, आपके इश्यूज़ को हाईलाइट करने की अपने तौर कोशिश भी करते हैं और तज्ज़िये भी करते हैं, उनकी नज़र में पाकिस्तान के अंदर बहरान क्या है और उसका हल क्या हो सकता है। अब सार ज़रा इसके ऊपर बात करें कि मीडिया का लॉपसाइडेड फोकस है। एक आर्गूमेंट सना जो कर रही हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होता है बैरूनी मामलात के ऊपर, अंदर नहीं हम देखते, और अमेरिका बैशिंग पहले शुरू हो जाती है या फॉरेन बैशिंग आप कर लें, अंदरूनी मामलात के ऊपर हम उस तरह बात नहीं करते। ये बात आपकी ठीक है और उसकी वजह जाहिर है एक अंदरूनी वजूहात हैं, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। पहले सना ने एक बात जो की है, मैं उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूँ। मेरा ख्याल आपके शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं जो मैंने की। मैंने अमेरिका से शुरू करके अमेरिका पे ख़त्म नहीं की थी, अमेरिका का जिक्र किया था और मिसाल दी थी कि अमेरिका का जो इंपीरियलिस्टिक सोच है, मैं इंग्लिश में थोड़ा उन्हें शायद अंदरूनी और बैरूनी साम्राज्य का फ़र्क समझ नहीं आया। अमेरिका को तो हम जिस तरह अमेरिका सलूक करता है अपनी क्लाइंट स्टेट्स के साथ, उसी तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों के साथ सलूक करती, ये मेरा मतलब था। और उसमें ज़्यादा मेरा जो फोर्स ज़्यादा जो मेरा ज़्यादा फोकस था। सना मुझे मुकम्मल कर लेने दे बात। अगर देखिए मैं अभी उसी की तरफ आ रहा हूं। आपको होगा प्रॉब्लम, लेकिन सच तल्ख होता है सना, और सच को सामना करना चाहिए। हम दूसरों को कहते हैं कि सच का सामना करें, हम रोजाना इस्टेब्लिशमेंट को, मैं कह रहा हूं, आप कह रही हैं कि सच का सामना करें, हमें भी करना चाहिए। भीख भीख है, इसे इमदाद का नाम दे दें, इसे किसी चीज का नाम दे दें, और उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, उसके साथ कंडीशंस होती हैं, वो अनकंडीशनल नहीं होती। जब कंडीशंस आ गई फिर हमारी आज़ादी ख़त्म हो गई। मैं खैर इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा जो बहस का जो नुक्ता है वो कुछ और है। मैं ये कहता हूं कि हमारे अपने लोग, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे अपने हुक्मरान हमसे वो सलूक करते हैं जो गैर मुल्की आका करते हैं इस मुल्क के साथ। मेरा ये पॉइंट है सना, मैं अपने आपको कह रहा हूं, आप वही कह रहे हो कि यहाँ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, आपको पूरी बात सुनी नहीं। मेरा फोकस सिर्फ ये टेक्निकल मामलात पर तो ना डालें आप इसको। सना इंटेलिजेंट है, उन्हें सारी बात समझ। मेन पॉइंट फिर हम क्या करें? फोकस है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो एड है उसका उर्दू का मतलब होगा इमदाद, इमदाद निकलता है मदद से, मदद को आप भीख कहें तो उसमें कोई फर्क नहीं। हाँ चलें, ये इन्होंने देखे ज्यादा एक मेरा मतलब ये है कि हमारे अंदर ही खराबी है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी अपनी बुक्कल में चोर है भाईजान, एग्रीड। करना कैसे, करना क्या, आगे करना क्या, हम क्या करें, मीडिया क्या करें? मीडिया तो आपने कहा पता नहीं और क्या बात हुई। मेरे ख्याल में मीडिया को सच बोलना चाहिए, और मीडिया बहुत झूठ बोल रहा है, इस वक्त भी बोल रहा है। मैं आरिफ निज़ामी साहब का कभी जिक्र पहले भी किया एक दफ़ा। वो कहते हैं, आज कहते हैं वो कि 71 में पाकिस्तान के मीडिया ने सही रोल प्ले नहीं किया, पाकिस्तान के मीडिया ने झूठ बोला, सच छुपाया, जिससे हमारा मुल्क आधा हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि जब मेरी उम्र 65 साल हो या 60 साल हो, मैं रिग्रेट करूं अपनी छोटी जनरेशन से और कहूं यार 2011 में मैंने सच नहीं बोला और हमारे मुल्क को ये नुकसान पहुंच गया। मैं नहीं ये करना चाहता और हमें नहीं ये करना चाहिए। मैं बताता हूं, अभी आपने मीडिया की बात की है, अभी भी मीडिया पे बैठ के हम ये लोगों को बताते हैं कि 9/11 नहीं हुआ था, उसामा बिन लादेन यहाँ से नहीं पकड़ा गया, उसको कहीं और मरा हुआ था, वहाँ से लेके आए। अभी कभी एक चैनल कह देता है कि अमेरिका ने खुद करवाया है ये PNS मेहरान वाला, कोई कह देता है इंडिया ने करवाया है। तो किसने करवाया वैसे? ये तो अब हमें बताया जाएगा तो पता चलेगा ना। आप तो वहाँ प्रोग्राम किया, अब सारे इसके ऊपर आपने क्या बताया लोगों? मैंने तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मेरे सोर्सेज से, या जो मेरे साथ एनालिस्ट थे उन लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, उसी की बुनियाद पे मैं बात कर सकता हूँ ना। तलब सवाल उठाए होंगे ना, बात होता ही है कि जो बात करता है को जिंदा उठा के लेके उस पे इश्तिहार आ जाता। अच्छा चले ठीक है, लेकिन जो इश्तिहार आ रहे हैं कि मुंबई में हमला हुआ था, वहां तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, 9/11 हुआ था, वहां किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। क्या ये रवैये जो हैं ये हमें आगे ले जाएंगे? ये रवैये, इसमें फैक्ट तो ट्विस्ट नहीं हो रहा। फैक्ट हो रहा है ट्विस्ट नहीं, इसमें फैक्ट नहीं। मैं बताता हूं कैसे, आप मुझे बात है फैक्ट। जॉर्ज सेनेट ने CIA के जनाब CIA के हेड ने इस्तीफा दिया था, वहां कमीशन बना, दोनों जगह कमीशन बना, उनकी रिपोर्ट्स आई, वो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई। एक मुंबई हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की थी। हमारे यहाँ 6,500 हमले हो चुके हैं, 121 हमले हो चुके हैं हमारी सिक्योरिटी इदारों पर पिछले 2 सालों में। वो एक मुंबई के बराबर, हर हमला एक मुंबई के बराबर है। अच्छा हमने अब ये बताएं हमारे यहाँ कौन सा कमीशन बना? फैक्ट की बात करते हैं, फैक्ट के ऊपर हम अब फैक्ट्स जो हैं वो, ये सना ने एक और प्रोग्राम के अंदर ये नुक्ता उठाया था कि हमारे पास मालूमात जो हैं या ट्रंकेटेड है, टूटी फूटी कटी फटी मालूमात हैं, या ना होने के बराबर हैं, या सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से आ रही हैं। लिहाजा जो स्पेकुलेशन की स्पेस है वो बहुत बढ़ जाती है जब आपके पास मालूमात
या पेड सोर्सेज से आ रही हैं? इससे आगे बढ़ के सच को मारने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अब जब मालूमात आपके पास महदूद हैं या ट्रंकेटेड हैं या कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो आप फिर तस्हीह के लिए कौन सा सच बोलेंगे? हम तो ये डिमांड करते रहेंगे ना जो मालूमात मजीद थी, तो मालूमात तो जिन्होंने देनी वो हमें नहीं देंगे। व्हाट डू वी डू इन द मीनवाइल? क्राइसिस परसिस्ट कर क्या करें? एब्सेंस, इंफॉर्मेशन की एब्सेंस में तो क्या सराही होगी? ठीक, और जो कि हम कर रहे हैं सारे, मुझे यकीन है कि अब्सार साहब ने अपने प्रोग्राम में की होगी, मैंने भी की होगी, उसामा बिन लादेन के इशू के ऊपर की होगी, 9/11 पे अगर कोई करते हैं, आप इंटरनेट पे चले जाएं, 10,000 रिपोर्टें उसके ऊपर भी पड़ी हैं जो चैलेंज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं 9/11 इटसेल्फ। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ना मैंने कभी टीवी पर बैठ के बात की। जाहिर है जब आपके सामने फैक्ट है, आप फैक्ट के ऊपर बहस करेंगे, फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। झूठ कौन बोल रहा है मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मैंने कम से कम जो परसेप्शन आगे पीछे है, जो आदमी इस सच को छुपाने की कोशिश करता है, अब्सार साहब लोग उसका प्रोग्राम नहीं देखते हैं। अक्सरियत इस वक्त एक टीवी पर बैठ के सच बोल रही है, और सच ये पहली मर्तबा है, शायद पहला मौका है कि इस मुल्क की तारीख में जहां पर सच ज्यादा से ज्यादा बोला जा रहा है। नहीं, लेकिन अभी सना ने जो जिक्र किया है कि मुझे रॉक एजेंट बना दिया, फलाना बना दिया है, ये सबके साथ है। जो सच बोला जा रहा है उनको गद्दार कहा जा रहा है। इस वक्त बैनर्स लगे हैं भाई सड़कों पे, आप जाके देखें इस्लामाबाद। देखें, अगर 40 लोग, आप 180 मिलियन की आबादी को 4 बैनरों तक महदूद ना करें, क्यों ना करें? खुदा का वास्ता है, आप लोग इतना नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप पब्लिक ओपिनियन क्या है, पब्लिक ओपिनियन आपको पता कैसे चलता है? आपकी रेटिंग आपको बता देती है कि आपको लोग कितना देख रहे हैं। आप इंटरनेट पे रेटिंग सब कुछ नहीं है इस वक्त मसला आपने कहा ना, मेरा गल मुकद्दम मैं तुम्हें सारे एवेन्यूज बता देता हूं। अगर आप पब्लिक ओपिनियन इंटरनेट पे जाके देखें, जो जिस ट्विटर का, फेसबुक का और वेबसाइट्स का जिक्र किया, जिसमें प्रोग्राम पढ़े हैं जहां पे ओपिनियंस आते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आप कितना ठीक ओपिनियन दे रहे हैं। ऊपर ऐसी साइट्स हैं जो सबसे ज्यादा देखी जाती है, उनका जिक्र ना ही करें तो अच्छा है। तले साहब एक नहीं, मैं आपको एक ओपिनियन सोल्यूशन की ये ओपिनियन रेटिंग वगैरह सारे इसी तरह बनते हैं। आप मुझे ये बताइए सोल्यूशन। आपने कहा कि अगर फैक्ट्स ट्रंकेटेड हैं, फैक्ट्स मिलते नहीं है, तो एंकर्स या जर्नलिस्ट क्या करें? तो बेचारे नेवी चीफ का क्या कसूर है? उसको भी फैक्ट्स नहीं दिए गए पूरे तरह। अगर हमने अपना एहतसाब नहीं कराना, खुद तो मासूम बन जाए कि हमें फैक्ट्स नहीं मिलते, और वही मिस्टेक नेवी चीफ या आर्मी चीफ करे, तो ये देखें ये कैसे नेवी चीफ है, तो हम सहाफी कैसे हैं? अगर हम ट्रंकेटेड फैक्ट्स को चलाते हैं या हमें फैक्ट्स नहीं मिलते, तो ये हमारी भी कमजोरी है, फैक्ट्स देने वालों की नहीं है। तो हमें खुद मेहनत करनी है। प्रॉब्लम ये है कि हमने रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग छोड़ के हमने कमरों के अंदर बैठ के, स्टूडियोज के अंदर बैठ के सारे फैक्ट्स को बनाकर और उन्हीं बनाए गए फैक्ट्स के ऊपर हमने तजिया करने की कोशिश शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म हो चुका। तो मुझे इसका टेक अवे, जब ब्रेक से पहले टेक अवे ये हुआ कि इस हालात के अंदर अगरचे मालूमात का कहत है, फुकदान है या कॉम्प्रोमाइज मालूमात है, मेहनत ज्यादा करनी है, सो दैट वी डिग आउट फैक्ट एंड इन्फॉर्म पब्लिक। अपनी गलतियां का ब्रेक है, मसला ये है कि इससे खाली फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ बात हुई कि क्या सराही हम करने में पड़ जाते हैं, इससे बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो रहा है। फौज की साख खत्म हो गई है, हुकूमत की साख खत्म हो गई है, रियासत की साख खत्म हो गई है, तमाम पूरी कौम के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई है, जो बहुत खतरनाक चीज है। ये नुकसान है। Leave you with this thought. Come back after the break.